गुप्ता और मैं इस समय मौजूद हूँ सवाईशपुर विधानसभा क्षेत्र के हरपालपुर इलाके में। ये इलाका 5 नदियों से घिरा हुआ है, गंगा, रामगंगा, नीलम, गर्रा और गंभीरी नदियों से। तो पंजाब की तरह ये इलाका भी 5 नदियों से घिरा हुआ है और ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का सियासी माहौल, चुनाव में यहाँ के लोगों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, क्या उनकी मंशा है और क्या वो आने वाली नई सरकार से चाहते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? राधे श्याम जी। इस बार का चुनाव में आप वोट देने जाएंगे, क्या सोच कर लेते हैं? हम तो असल से बसरा तरफ जा रहे हैं बहन के पास। अच्छा, कारण है कि हमारे यहाँ सबसे मेन तो है तो गाँव की थी, अब आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ उसका। हम लोग भला नहीं हुआ गाँव का? कोई निर्णय नहीं हुआ, कोई गाँव तो गाँव का भला नहीं हुआ। हाँ, भला नहीं हुआ हमारा भी है। हम गाँव क्या, हम तो अपने सोचे किसानों का कोई भला नहीं हुआ। अच्छा, इसलिए किसानों का भला नहीं हुआ है, इसलिए आप अच्छी बात हाँ बहन जी की तरफ जाएंगे। हमारा ध्यान पूरा है। ठीक है, आप बताइए, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद सगीर है। क्या सियासी माहौल है यहाँ का अपने लोकसभा क्षेत्र? सियासी माहौल तो सही चल रहा है इस समय यहाँ पर जी। लेकिन जो समस्याएं आ रही हैं हमारे गांव में, इधर कुछ भी नहीं हुआ। हमारे हरपालपुर क्षेत्र में कुछ भी नहीं हुआ, खाली वादे किए गए। हरपालपुर के लिए कुछ नहीं किया गया। अच्छा, सिर्फ वादे ही किए गए, केवल वादे हुए, वादों को आज तक पूरा नहीं किया गया। सिर्फ वादे। वर्तमान सांसद ने? जी जी। अच्छा, आप बता रहे हैं जो हमारे वर्तमान सांसद हैं उन्होंने वादे तमाम किए लेकिन उनको पूरा आज तक नहीं किया। समस्याओं को लेकर यहाँ पर वोट पड़ेगा या राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों का चेहरा देखेगा? राजनीतिक दल कोई प्रत्याशी आते ही नहीं, फूल तो डालना ही, फूल तो डालेंगे जी। हाँ, लेकिन समस्या बहुत बड़ी है। जैसे सुनने वाला कोई है ही नहीं। अगर हमें कोई परेशानी नहीं थी तो कोई यहाँ सुनने वाला हमें कोई आप कह रहे हैं नीचे से ऊपर तक आपकी परेशानी सुनने वाला कोई नहीं। बताइए किस तरह की परेशानी आप यहाँ पर झेल रहे हैं? परेशानी क्षेत्र के एक तो नदियों से घिरा हुआ, कोई विकास कार्य को कोई हो ही नहीं सकता है। तो नदियों से यहाँ पर ये क्षेत्र घिरा हुआ है, तो ये पंजाब में तो इसे पॉजिटिव हम मान सकते हैं, यहाँ के लिए ये समस्या है। किस तरह की समस्या है? ये 5 नदियों से घिरा ये इतना उपजाऊ इलाका है, उसके बावजूद समस्या किस तरह की है? मेरा नाम मोहम्मद खान है जी। समस्याएं तो हर जगह है। समस्याएं अपने घर में भी हैं, परिवार में भी हैं, लेकिन हम लोग राष्ट्रवाद को सोचकर वोट करने जाएंगे। बस ठीक है, आप राष्ट्रवाद को देंगे। समस्याएं थी, हैं और रहेंगी, वो तो हर जगह इसका कोई अंत नहीं है। आप बताइए, आपका मेरा नाम आशीष पांडे, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का अधिकारी। देखिए, जहाँ तक इलेक्शन का माहौल चल ही रहा है पूरे देश में, और समस्याएं तो तमाम पहले रही, लेकिन आज़ादी के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई देश और प्रदेश में, लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। पूरा देश आज पूरी तरीके से भाजपा के पक्ष में जो है। अभी वर्तमान प्रत्याशी हैं, क्या वो आपके क्षेत्र में आते रहते हैं? जी जी, हमारे यहाँ से दोबारा उनको पुनः पार्टी ने उनको प्रत्याशी घोषित किया है और वो लगातार क्षेत्र में आते रहे हैं। लोगों की जन समस्याओं को भी सुलझाने का काम करते हैं। विधायक जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। जो भी समस्याएं क्षेत्र की आती है उनको बहुत जल्दी ही समाधान। ये समस्याएं दूर कर रहे हैं, समस्याएं नहीं हैं, यहाँ सब माहौल बता रहे हैं बीजेपी के पक्ष में है। आप बताइए, आपका क्या कहना है? समस्याओं की बात करें, अपना नाम बताइए। मैं प्रमोद यादव, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर यूनियन। इतनी इस प्रकार जो सांसद प्रत्याशी यहाँ के हैं, 5 साल जो बनने के बाद उनको यहाँ के लोग देखने को तरस गए। विकास की तो बात करें, विकास तो जब रहेंगे नहीं तो जनता उनको बताएगी क्या। इसलिए 5 वर्ष उनको दिल्ली में रहकर ये आराम की है, तो यहाँ की जनता उनको वापस दिल्ली भेजने का काम करेगी। आराम से रहें, मतलब जीतेंगे लेकिन दिल्ली में ही रहेंगे? नहीं, बिल्कुल बताए नहीं जीतेंगे। अच्छा, जीतेंगे नहीं? ऐसे उनको दिल्ली में रहना है, जनता भेज देगी, हमको आना नहीं है, जनता उसको चुनेगी, कोई किसानों के बीच है।
जो उनकी बात सुनेगा, जो उनकी बात सुनेगा रहेगा। जो किसानों की सुनेगा हम उसी को आना वोट देंगे, ये आपका कहना है। आप बताइए बाढ़ से या यहाँ पर ये समस्या किस तरह, ये क्षेत्र किस तरह समस्याग्रस्त है, क्या दिक्कतें आप लोगों को झेलनी पड़ती हैं? हमें एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ पे आज़ादी के 75 साल के बाद भी आपका नाम बताइए। आज़ाद कुमार, आज़ादी के 75 साल के बाद भी यहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया है। अच्छा। सरकारें कोई भी रही हैं और डबल इंजन की सरकार ने हमारे कटिहारी क्षेत्र को सिर्फ सौतेला व्यवहार किया गया है। अच्छा, सौतेला व्यवहार किया गया है, तो हो सकता है इसका असर चुनाव परिणामों पर भी दिखाई दे। होना चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए। तो चुनाव परिणामों पर भी इसका असर दिखाई देगा। अपना आपकी बात लल्लन सिंह कुशवाहा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का भला हो, ऐसी सरकार आए। बाकी ऐसी तानाशाही सरकार नहीं चाहिए। मान लिया हमारे यहाँ क्षेत्र में सिमरिया गांव है, वहाँ के लोगों ने आज़ादी के समय अंग्रेज़ों से लोहा लेते लेते मर गए थे कई लोग वहाँ के। अब वहाँ के लोग जब आवाज़ उठाते हैं जनप्रतिनिधियों से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? फिर प्रशासन उनके ऊपर मुकदमा लिखवाता है। ये क्या तानाशाही है? तो अब की बार जनता इनको घर पर बिठाएगी, बाकी जो भी न्याय आएगा उसको लेगा। तानाशाही वाली सरकार नहीं चाहिए, जो जनता की बात सुने, जो जनता के हित की बात करे, वो प्रत्याशी हम जिताएंगे और उसकी तरफ हम जाएंगे। ये आपका कहना है, आप बताइए। मेरा नाम अवनीश कुमार वर्मा है और मैं हम शिक्षा की बात करें आपसे, यहाँ पर रोजगार की बात करें तो उसमें क्या कहना है? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर रोजगार की तो बिल्कुल जीरो, किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं हुआ है। क्षेत्र की सबसे बड़ी हमारे हरपालपुर की समस्या है नगर पंचायत का दर्जा, जिसका 2007 में परमिशन हुआ था। एक हरपालपुर, मलौथा और हमारा जोधनपुरवा, जिसको वर्तमान बीजेपी सरकार ने काट करके सतौथा, जो 6 किलोमीटर यहाँ से पड़ता जाके, जबकि यदि परसीमन देखा जाए तो सटा गांव लगता है, हमारा ककरा भी है। तो सबसे बड़ी समस्या है, यदि कोई भी व्यक्ति आवाज़ उठाता है, अपनी बात अगर कोई व्यक्ति रखता है स्वतंत्र, तो उसको दबा दिया जाता। तो इस बार वोट पब्लिक उसको देने वाली है जो विकास के नाम पर काम करेगी। जैसे 2007 में सर्व समाज को लेकर के आदरणीय बहन कुमारी जी, मायावती जी ने जो विकास कार्य का झंडा उठाया था, फर्रुखाबाद जिला काट कर कन्नौज बना दिया। तो हमें तहसील सवाजपुर में हमारी 2007 की बनी हुई है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर किसानों पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। जो वो बात करते हैं तो यहाँ पर गायों की समस्या सबसे ज़्यादा, करोड़ों रुपए आता है उसको नेता खा जाते हैं। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है यहाँ। अगर भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाएंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। भ्रष्टाचार, आवारा पशु, स्थानीय प्रत्याशी से नाराज़गी का मिला जुला असर इस क्षेत्र में है। और बड़ी संख्या में लोगों का कहना ये भी है कि हम इस बार बहन जी की तरफ भी जा सकते हैं, बसपा की तरफ भी जा सकते हैं, या जो वर्तमान सरकार है उसके कामकाज को देखते हुए एक बार और मौका दिया जा सकता है। बहरहाल ये इसका परिणाम क्या होगा ये 4 जून को ही पता चलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।